आज सुबह से ही देश भर की नजरें बस एक ही खबर पर टिकी हुई है कि आज किन किन मंत्रियों को मोदी कैबिनेट मंत्रालय में जगह मिलेगी और कौन कौन से मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस पर विपक्ष भी मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं नहीं कह सकती कि इतने सारे मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों दिया। मोदी कैबिनेट में विस्तार से पहले हुए कई इस्तीफे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा, मैं नहीं कह सकती कि इतने सारे मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे पर ममता बनर्जी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि वे शासन को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सारी बैठकें प्रधानमंत्री करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को शिकार बना रहे हैं। अगर वे गंभीर होते तो कोविड-19 की दूसरी लहर आती ही नहीं। बंगाल के केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे पर ममता ने सवाल किया कि क्या अचानक बाबुल सुप्रियो और देवाश्री बीजेपी के लिए गलत हो गए हैं। बता दें कि अब तक कई मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रियो, रमेश पोखरियाल, राव साहेब दानवे पाटिल, सदानंद गौड़ा, देवोश्री चौधरी, संतोष गंगवार, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रताप सारंगी को इस्तीफा देना पड़ा। कैबिनेट विस्तार से सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से थावरचंद गहलोत को हटाया गया। वो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थे। इसके अलावा गहलोत के पास राज्यसभा में नेता सदन और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य का अहम पद भी था। अब उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अन्य बड़े मंत्रियों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की ओर से भी निशाना साधा गया। कांग्रेस ने इस्तीफों पर तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, अगर परफॉर्मेंस पैमाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार सिर्फ डिफेक्टर एडजस्टमेंट एक्सरसाइज है। सुरजेवाला ने आगे कहा, अगर परफॉर्मेंस ही पैमाना है तो सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हट जाना चाहिए, क्योंकि उनके रहते चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। गृह मंत्री को भी हट जाना चाहिए, क्योंकि उनके रहते मॉब लिंचिंग और कस्टोडियल डेथ के जैसे मामले आम से हो गए हैं। नक्सलवाद बेकाबू हो गया है। मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल में शाम 6 बजे सभी 43 मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन देखना ये होगा, क्या आने वाले दिनों में मोदी मंत्रिमंडल में इतनी तब्दीली लाने के बावजूद भी देश के हालात सुधर पाएंगे, या फिर हमेशा की तरह देशवासियों को बेरोजगारी, महंगाई और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।